हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रामसर साइट्स इन इंडिया, भारत में रामसर स्थल। चूँकि अभी हाल ही में भारत में कुछ रामसर स्थलों की संख्या बढ़ी है, कुछ नए रामसर स्थलों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, कुछ नए वेटलैंड्स को रामसर की सूची में शामिल किया गया है। तो इसलिए हम इस वीडियो को अपडेट कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने इस टॉपिक पे वीडियो बना रखा है। चूँकि जिस समय पर हमने वीडियो बनाया था उस समय पर जो रामसर स्थल हैं अपने इंडिया में वो 49 थे। अब वर्तमान में बढ़कर भारत में रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। तो इसलिए इस वीडियो में हम भारत में जो रामसर स्थल हैं जो नए शामिल किए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक बार फिर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि जो रामसर कन्वेंशन है वो क्या है, कब से लागू किया गया, भारत इस रामसर कन्वेंशन में या रामसर ट्रीटी में कब शामिल हुआ और क्या उद्देश्य है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या कारण है। रामसर कन्वेंशन में जो रामसर सूची बनाई जाती हैं उसमें जो वेटलैंड्स हैं उनको क्यों शामिल किया जाता है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो रामसर कन्वेंशन है वो क्या है। तो रामसर एक जगह है ईरान में, यहाँ पे कैस्पियन सी के तट पर एक स्थान है रामसर, ईरान कंट्री में। यहीं पर एक कन्वेंशन हुआ 1971 में, 1971 में। चूँकि यह कन्वेंशन रामसर जगह पर हुआ था इसलिए इसका नाम रामसर ट्रीटी भी रखा जाता है या रामसर संधि भी इसे कहा जाता है। तो ये एक समझौता हुआ रामसर में जो कि कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है ईरान में। चूँकि यह समझौता 2 फरवरी को होता है, इसीलिए इस जो 2 फरवरी का दिन है हर वर्ष प्रत्येक वर्ष हम इसे वेटलैंड्स डे के रूप में मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे के रूप में मनाते हैं। 2 फरवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 2 फरवरी के दिन ही 1971 में ये एक समझौता हुआ था, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स एग्रीमेंट। इसका एक नाम, चूँकि ये जो समझौता हुआ था ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है इसलिए इसे वेटलैंड्स कन्वेंशन भी कहते हैं, आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं। यह 1971 में किया गया और 1975 से इसको लागू किया गया। इसका जो फुल फॉर्म होता है या जो रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स है, इसका जो वास्तविक नाम है या एक और नाम जो कह सकते हैं है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के विषय में संधि है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है यानी अंतर सरकारी संधि है। अंतर सरकारी संधि का मतलब हुआ कि सरकारों के मध्य में की गई एक संधि है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको। तो इस रामसर कन्वेंशन पे या रामसर ट्रीटी पे भारत ने 1982 में साइन किया। 1982 में भारत ने इस ट्रीटी पर साइन किया। इसके लिए नोडल मंत्रालय वो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा देखा जाता है, यानी जो नोडल मिनिस्ट्री है इंडिया में इसके लिए रामसर साइट्स के लिए वो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे डाटा लिखे गए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा वेटलैंड्स कौन सा है, सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है। इसके अलावा पूरब में सबसे दक्षिण में या सबसे पश्चिम में वेटलैंड्स कौन से हैं। तो इसको देखने के पहले हम लोग पहले देखेंगे कि वेटलैंड्स जो हैं वो इंडिया में टोटल कितने हैं, और इसके अलावा हम ये डिस्कस कर लेंगे पहले कि कौन से स्टेट में कितने वेटलैंड्स हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भारत में टोटल कितने वेटलैंड्स हैं और कौन से स्टेट में कितने वेटलैंड्स हैं। तो इससे हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। तो वर्तमान में भारत में टोटल 75 वेटलैंड्स हैं, जिसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वर्तमान में कुछ जो वेटलैंड्स है वो बढ़ गए हैं। भारत में कुछ नए वेटलैंड्स को इस सूची में शामिल किया गया है, कुछ नई आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है इस सूची में, जिनको भी हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि कौन सी ऐसी आर्द्र भूमियाँ हैं जो अभी हाल फिलहाल में शामिल की गई हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से स्टेट में कितने वेटलैंड्स हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स वर्तमान में है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में वर्तमान में टोटल 14 आर्द्र भूमियाँ हैं। इसके बाद में फिर आता है स्थान उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 वेटलैंड्स हैं। पंजाब में फिर वेटलैंड्स की संख्या 6 है।
ओडिशा, ओडिशा में भी इसकी संख्या 6 ही है। फिर जम्मू एंड कश्मीर में इसकी संख्या 5 है। मध्य प्रदेश और गुजरात में इनकी संख्या 4 है, 4 है इन दोनों में। मध्य प्रदेश में भी 4 और गुजरात में भी 4। हिमाचल प्रदेश में 3 और हिमाचल प्रदेश के साथ में केरल और महाराष्ट्र, केरला, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे वेटलैंड्स की संख्या 3 है। फिर वेस्ट बंगाल, राजस्थान, लद्दाख और हरियाणा, यहाँ पे वेटलैंड्स की संख्या 2 है। अब इसके अलावा कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे इनकी संख्या 1 है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 1 भी नहीं है। सबसे पहले हम उन स्टेट्स को लिखेंगे जहाँ पे इनकी संख्या 1 है। तो ऐसे स्टेट जहाँ पे इनकी संख्या 1 है उनमें है त्रिपुरा, कर्नाटक। अब यहाँ पे हमने त्रिपुरा लिखा है तो साथ में ही पूर्वोत्तर भारत की ओर देख लेते हैं। इसमें मणिपुर है, इसमें असम है और मिजोरम भी है। यहाँ पे 1 है। कर्नाटक में भी 1 है, गोवा में भी 1 है, उत्तराखंड में और बिहार में भी 1 है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी इनकी संख्या 1 है। तो ये जो स्टेट्स लिखे गए हैं यहाँ पे इनकी संख्या 1 है। अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक भी वेटलैंड्स अभी नहीं पाए गए हैं। आइए देख लेते हैं वे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे एक भी वेटलैंड्स नहीं है। तो वे स्टेट्स जहाँ पे एक भी वेटलैंड्स नहीं हैं उनके नाम हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, तेलंगाना। तो ये 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक भी वेटलैंड्स नहीं है। तो भारत में टोटल 7 स्टेट्स हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय और तेलंगाना। यहाँ पे एक भी स्टेट्स नहीं है, एक भी वेटलैंड्स नहीं है या एक भी आर्द्रभूमि नहीं है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स की संख्या है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में वेटलैंड्स की संख्या 14 है। फिर इसके बाद में दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश जहाँ पे इसकी संख्या 10 है। पंजाब में और उड़ीसा में 6 हैं। जम्मू कश्मीर में 5 है इसकी संख्या। मध्य प्रदेश और गुजरात में आर्द्रभूमियों की संख्या 4 है। हिमाचल प्रदेश में आर्द्रभूमियों की संख्या 3 है जो रामसर सूची में शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में 3 है इनकी संख्या। और पश्चिम बंगाल, राजस्थान, लद्दाख, हरियाणा, यहाँ पे इनकी संख्या 2 है। त्रिपुरा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, देखो पूर्वोत्तर वाले जो राज्य हैं वहाँ पे त्रिपुरा, मणिपुर, असम, मिजोरम, ये 4 राज्य पूर्वोत्तर के हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और उत्तर में उत्तराखंड और बिहार, यहाँ पे इनकी संख्या 1 है। और टोटल इनकी संख्या भारत में 75 है। तो भारत में टोटल 75 वेटलैंड्स हैं। जहाँ पे कौन से राज्य में कितने वेटलैंड्स हैं वो हमने देख लिया। अब आइए हम इससे संबंधित कुछ और भी जो महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं उन पे एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ साथ में यहाँ पे जब मैं बताऊँगा तो आप यहाँ पे मैप में भी थोड़ा ध्यान देंगे। मैप में ही मैं समझाता चलूँगा कि भारत में जो सबसे बड़ा रामसर साइट है, जो सबसे बड़ा रामसर साइट है वो है वेटलैंड्स है। जो सुंदरवन आर्द्रभूमि है वो सबसे बड़ी है भारत में।
सबसे छोटी आर्द्रभूमि रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में, सबसे छोटी रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा हमने देख ही लिया है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि है, तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में टोटल 14 आर्द्रभूमियाँ हैं। इसके बाद में स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे टोटल 10 आर्द्रभूमियाँ हैं। और इसके बाद में देखा जाए तो सबसे उत्तर में जो आर्द्रभूमि है उलर लेक है, लद्दाख में है उलर लेक। और अगर देखा जाए कि लद्दाख में टोटल कितने आर्द्रभूमियाँ हैं, तो टोटल लद्दाख में आर्द्रभूमियों की संख्या 2 है। सबसे पूर्वी जो नदर्न मोस्ट रामसर साइट है भारत की, वो है उलर लेक। और सबसे पूर्वी जो रामसर साइट है भारत की, वो लोकटक झील है, लोकटक झील है सबसे पूर्वी। और सबसे पश्चिमी आर्द्रभूमि है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। सबसे दक्षिणी आर्द्रभूमि है अस्तमुडी लेक। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे एक भी आर्द्रभूमि नहीं है, जिसके बारे में हमने आपको बता ही दिया। झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और एक है इधर तेलंगाना। यहाँ पे एक भी रामसर साइट्स नहीं है। अब सबसे पहले रामसर सूची में जो सबसे पहली आर्द्रभूमि शामिल की गई उसका नाम था कोबोर्ग पेनिनसुला। कोबोर्ग पेनिनसुला ये ऑस्ट्रेलिया में है और इसको 1974 में पहली बार शामिल किया गया। तो सबसे पहली आर्द्रभूमि जो रामसर सूची में शामिल की गई उसका क्या नाम है, तो वो है कोबोर्ग पेनिनसुला। कहाँ की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। कब शामिल की गई, 1974 में शामिल की गई। इसके बाद में बोलिविया है द लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन, मतलब रामसर संरक्षण में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो किस कंट्री का है, तो बोलिविया। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस कंट्री में है, तो वो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। अब ये कुछ रामसर स्थल हैं, जो रामसर आर्द्रभूमियाँ हैं, जो अभी हाल ही में 2022 में शामिल की गई हैं रामसर सूची में। तो इनका नाम देख लेते हैं। करिकली पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट ये तमिलनाडु में है। पिचवरम मैनग्रोव तमिलनाडु में है। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। फिर जब हमें याद करना होगा तो जितनी भी तमिलनाडु की आर्द्रभूमियाँ हैं उनको एक साथ में लिख करके लिस्टिंग करके और याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे तमिलनाडु में कुछ हैं, जैसे उदयमार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य, बेलोड पक्षी अभ्यारण्य, बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, कुंतकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये सब तमिलनाडु की आर्द्रभूमियाँ हैं। साख्या सागर ये मध्य प्रदेश में है। सिरपुर वेटलैंड्स मध्य प्रदेश में है, तो ये 2 मध्य प्रदेश की हैं। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। नंदा झील गोवा में है। सतकोसिया गार्ज ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में कुछ और भी हैं, जैसे टम्पारा झील, हीराकुंड जलाशय, अंशुपा झील, ये इतनी उड़ीसा में है। और उड़ीसा में टोटल कितनी है, तो उड़ीसा में टोटल 6 हैं। अंशुपा झील हो गया, हीराकुंड जलाशय हो गया, टम्पारा झील हो गया। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। फिर तमिलनाडु में और देखिए, चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, बेडूर पक्षी अभ्यारण्य, कंजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ठाणे क्रीक ये महाराष्ट्र में है। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये जो कुछ लेटेस्ट आर्द्रभूमियाँ हैं शामिल की गई हैं रामसर सूची में, उनके नाम हमें इनके नाम याद रखने हैं। तो जैसे तमिलनाडु में जो आर्द्रभूमियाँ हैं उनको एक साथ में लिस्टिंग करके हमें याद कर लेना है। ऐसे ही जो भी राज्य हैं तो उनमें जितनी भी आर्द्रभूमियाँ हैं उनको एक जगह पे लिख के और हम याद कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में टोटल हमने अभी देखा ही कि 10 रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में टोटल संख्या में। अब सबसे पहला देखिए हैदरपुर वेटलैंड है। एक तो हो गया हैदरपुर वेटलैंड, ये बिजनौर के पास में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये सबसे छोटी है उत्तर प्रदेश की और ये उन्नाव ज़िले में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये गोंडा में है। और समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये रायबरेली ज़िले में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये हरदोई में है।
सरसई नावर झील ये इटावा में है, सूर सरोवर ये आगरा में है, और ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरोरा स्ट्रेच ये सबसे बड़ी है और ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य ये संत कबीर नगर में है। तो ये टोटल 10 आर्द्र भूमियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा 14 है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।